प्रोफेसर ऋषिपाल, जी। प्रेसिडेंट गजुटा। सर बताएंगे आज आप दरी पे बैठने को मजबूर है, ये बात है गुरुजेश्वर यूनिवर्सिटी की। जी, अभी जो विधानसभा का सत्र गुजरा है मार्च वाला, उसमें हरियाणा सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को पहले जो ग्रांट नेट देते थे उसके बदले में लोन देने की नीति उन्होंने जारी की है, जी। जो कि बहुत ही अजीब सी बात है कि जो शिक्षा देने का की जिम्मेदारी सरकार की है, वो सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रही है। और पता नहीं, अगर हेल्थ और एजुकेशन पे भी सरकार पैसा खर्च नहीं करेगी तो कहाँ खर्च करेगी। हमने पिछले रविवार को एचफुक्टो के बैनर तले मीटिंग की थी, जिसमें ये फैसला लिया था कि बुधवार को 3 घंटे का हम धरना देंगे और सभी शिक्षक 7 दिन तक हम ब्लैक बेजेस बांधेंगे। अगले रविवार को हमारी फिर मीटिंग है एचफुक्टो की, और उसमें हम आगे की रणनीति तय करेंगे। ये लड़ाई हम बहुत लंबी लड़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे ही नहीं, बच्चों के भी शिक्षा के मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई है। मुख्य एजेंडा क्या है इसका? मुख्य एजेंडा ये है कि हमें विश्वविद्यालयों के लिए पहली जो व्यवस्था थी ग्रांटेड नेट की, वही व्यवस्था बहाल करवानी है। जी। तो चलिए यहाँ पे लेडी टीचर्स भी हैं, इनसे बात करता हूँ मैं। नमस्कार मैम, आपका नाम और इंट्रोडक्शन दीजिए। प्रोफेसर शबनम सक्सेना। जी। अभी जो ये मूव आया है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को, पूरे हरियाणा में यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट एंड एड की जगह लोन प्रोवाइड करेगी। इवन मैं फाइनेंस कमेटी की मेंबर भी हूँ। कमेटी में जब ये हमें बताया गया तो वी वर सरप्राइज्ड कि ऐसा होने जा रहा है, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो गाइडलाइंस आई हैं उसके बिल्कुल उलट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन सेक्टर की डेवलपमेंट की बात होती है और ग्रोथ की बात होती है, बट ये उल्टा होने जा रहा है कि जब लोन दिया जाएगा तो लोन हम लोगों को चुकाना भी पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और वो सारा का सारा भार हमारे अल्टीमेटली स्टूडेंट्स पर आएगा। स्टूडेंट्स की फ़ीस इंक्रीज़ की जाएगी, फिर यूनिवर्सिटीज़ फोर्स्ड होंगी स्टूडेंट्स की फ़ीस इंक्रीज़ करने के लिए, और फिर स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई अभी इकोनॉमिक जोन में आती है वो उसको बहुत महंगा हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स अननेसेसरली इतनी भारी भारी फ़ीस पे करने के लिए मजबूर होंगे, या जो इकोनॉमिक मतलब लो इकोनॉमिक जोन में आते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा पढ़ाई करना इस यूनिवर्सिटी सेटअप में। तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि इसको इमीडिएटली वापस लिया जाए, और जो ग्रांट एंड एड है उसको, जो पहले वाला प्रोविज़न है उसको ही बहाल किया जाए। उसी से ही यूनिवर्सिटी की तरक्की और डेवलपमेंट जुड़ी हुई है, इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई है। सीधी बात आप ये कह रहे हैं, जो EMI इसमें जो लोन है वो स्टूडेंट की पॉकेट से जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट्स की पॉकेट से जाएगा, और प्रोफेसर्स की सैलरीज में भी कट लगेंगे, सब कुछ होगा, हर जगह कट लगेंगे। अब जो प्रोफेसर लोन लेगा वो स्टूडेंट की पॉकेट से जाएगा, ये कह रहा है यूनिवर्सिटी जो लोन यूनिवर्सिटी लोन देगी। यूनिवर्सिटी लोन देगी, क्योंकि प्रोफेसर पर्सनली तो नहीं लेगा, यूनिवर्सिटी को नाम पे दिया जाएगा ना। जी। मतलब अब सीधा बहुत जो है स्टूडेंट्स पे आने वाला है। स्टूडेंट्स एक तरफ ये कह रहे हैं, वो आपके सामने ही धरने पे बैठे हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट्स धरने पे बैठे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, सिर्फ दिखावा है, ऊंची दुकान फीकी पकवान। इसके बारे में क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटी को लेके बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का अपना वर्जन है, ये स्टूडेंट्स को भी हम साथ लेके चलेंगे। स्टूडेंट्स को हमें कन्विंस करना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट कर रही है, लोन देने का जो कर रही है, अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को ही बियर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की ज़रूरत है, हमें उनको समझाना पड़ेगा कि हमारे साथ आइए और इस मूव में, क्योंकि अल्टीमेटली इफेक्ट उन्हीं पे होने वाला है। तो अब क्या आपकी तरफ से क्या प्रक्रिया होगी आपकी तरफ से, कि कितने दिन आप धरने पे बैठे हैं? ये हम एचफेक्टो के बैनर के तले बैठे हुए हैं, तो जैसे ही वहाँ से गाइडलाइंस आएंगी, इंस्ट्रक्शंस आएंगी, उसकी कॉल पे हम लोग मूव करेंगे। आपकी HR डिपार्टमेंट से बात हुई, HRD डिपार्टमेंट से, इसकी रिगार्ड आगे की रूपरेखा में बताते हैं। हाँ बताइए। आज का जो हमारा ये धरना है, हरियाणा यूनिवर्सिटी कॉलेज फेडरेशन जो हमारी आज तो है, हरियाणा यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर एसोसिएशन, उसके आह्वान पे है। 3 घंटे के धरना देने के बाद हम कुलपति के माध्यम से चांसलर, चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, MHRD मिनिस्टर और AICT, UGC और केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इन सबको हम ज्ञापन सौंपेंगे कुलपति के माध्यम से। उसके बाद आगामी रविवार 15 तारीख को MDU रोहतक में हमारी दोबारा से बैठक होगी, जिस बैठक के अंदर समस्त हरियाणा के शिक्षक और गैर शिक्षक के संघ के प्रधान होंगे, और हम सरकार की आगामी सरकार के रवैये को देखते हुए हमारी आगामी कार्रवाई उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। और आज का ये धरना हरियाणा के समस्त विश्वविद्यालयों में चल रहा है, सभी विश्वविद्यालयों में। तो अभी ये लोन वाला प्रोसीजर क्यों लेके आ रही है गवर्नमेंट? क्या अभी जो प्रोसीजर चल रहा है उसमें घाटा हो रहा है? देखिए, वह तो सरकार ही बता सकती है। घाटा, शिक्षा कभी घाटे और नफ़े का सौदा नहीं होती। हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे। सरकार की 2 नैतिक जिम्मेवारी है, स्वास्थ्य और शिक्षा।
और सरकार ने हर चीज़ को व्यापारीकरण से तोल दिया है। अगर सरकार इसका व्यापारीकरण करेगी तो विश्वविद्यालय को व्यापारीकरण करना पड़ेगा, तो बच्चों की फीस बढ़ेगी। और जैसी सरकार की मंशा लग रही है, जिस हिसाब से सरकार हर सरकारी महकमे से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है, ये भी इस कड़ी में जोड़ दिया गया है। आने वाले समय में जैसे ही हमारा लोन बढ़ेगा, ये विश्वविद्यालय निजी हाथों में बेच दिए जाएंगे। अभी आपने हिसार में भी एक देखा हुआ एग्जाम्पल, हिसार में ITI होती थी, उस ITI को जिंदल को ज़मीन दे दी कर ITI बहुत साइड में रख दी गई। पोश एरिया की ज़मीन है, सरकार के पास और संसाधन रहे, अब शिक्षा को बेचने को तुली है। लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर पीछे भी सरकार ने हमारे विश्वविद्यालयों में HRMS के माध्यम से ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू करने की कोशिश करी थी। सरकार अगर इस चीज़ को कम में आ रही है तो कम में ना, क्योंकि आगामी एतवार को जो हमारा निर्णय होगा उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा और ये तो सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए हरियाणा का हर शिक्षक, छात्र, अभिभावक, जरूरत पड़ी तो अन्य राज्यों के लोग भी सड़कों पर उतरेंगे और ये बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा और सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये निर्णय वापस लेगा। अगर ये स्पष्ट कर दीजिए, लोन है जो छात्र की जेब से निकलेगा उसको बता दीजिए। देखिए, अगर विश्वविद्यालयों के पास आय का कोई माध्यम नहीं होता, विश्वविद्यालय शिक्षा देने के लिए होते हैं और विश्वविद्यालयों के शिक्षा के लिए सरकार उनको जो है ग्रांट देती है। अगर सरकार ने हमें लोन दे दिया, हमारे पास कोई और आय का साधन नहीं है, मजबूरन विश्वविद्यालयों के अंदर बच्चों की फीस में वृद्धि होगी ही होगी, जो कि हम लोग नहीं चाहते और वो संघर्ष हम करते रहेंगे। हम लोन नहीं लेंगे, हम बच्चों की फीस में वृद्धि नहीं होने देंगे, क्योंकि छात्र भी हमारे से जुड़े हुए हैं। वो तब पॉसिबल बात है, जो ग्रांट का वो लोन हो जाएगा, लोन होते ही सीधा जो वो बहुत छात्रों का